साईं की बात। बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, बैठो मेरे पास। आओ इधर। कहाँ इधर उधर भटक रहे हो? क्या सोच रहे हो? हाँ, इतना कैसे सोच लेते हो तुम? इतनी सोच, वो भी नकारात्मक, कहाँ से लाते हो तुम? हाँ, आओ मेरे पास, इधर आओ। तुम्हारे सर पर मैं अपना हाथ फेरता हूँ, आओ मेरे पास। इतना तुमने अपने दिमाग में चीज़ें भर रखी हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी कि मैं तुमसे क्या कहूँ। आगे की इतनी ज़्यादा सोच लेते हो कि जो घटित भी नहीं हो रहा उसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो कि बिल्कुल चुप्पी साध ली है तुमने। ऐसे कैसे होगा? बोलो। इतना मत सोचो। जितना तुम्हारे साईं ने ज़िंदगी दी है ना, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा। बस छोड़ो तो सही, मुझ पर विश्वास तो दिखाओ। वैसे हमेशा हर वक्त साईं 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 करते रहते हो, इतना याद करते हो मुझे, बैठ जाते हो और साईं साईं साईं। और जब परेशान होते हो तब कहाँ याद नहीं आती अपने साईं की? हाँ, इतनी जल्दी भूल जाते हो कि अगर परेशानी है, चिंता है, तो साईं भी है। जब साईं है तो साईं संभाल लेंगे। क्यों तुम्हें इतनी चिंता करनी, क्यों? अगर कोई तुमसे बड़ा दुश्मन है और तुमसे ज़्यादा ताकतवर है तो इस बात को समझो कि तुम्हारे साईं से बड़ा तो नहीं है ना। तुम्हारा साईं सबसे बड़ा है। क्यों चिंता में हो? सब हो जाएगा। कर्ज चुक जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? सब कुछ हो जाएगा। और तुम्हारा वेतन रुका हुआ है ना, वो भी आ जाएगा। बस तुम शांति रखो। समझ गए ना मेरी बात को? इतना मत सोचा करो। अपने साईं को याद करो और सारे काम हो जाएंगे। बस तुम मेरा नाम जाप करते रहा करो। तुम्हारे दिनचर्या के, तुम्हारे जीवन के जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, उन सबको मैं अपने ऊपर लेता हूँ और सब हो जाएगा। देखो, तुमसे एक बात कहूँ, आज से एक नियम बनाना, हमेशा सकारात्मक सोचना। आज से 40 दिन तक तुम्हें ये काम करना है। वैसे मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि तुम मेरे व्रत रखो, तुम मेरा नाम जाप करो, तुम चालीसा करो, लेकिन आज तुम्हारा साईं तुम्हें कुछ अलग सेवा दे रहा है, बहुत अलग सेवा। थोड़ा कठिन होगा लेकिन करना। और सच में 40 दिन बाद मुझे आकर खुद बताओगे तुम कि तुम्हें कितना फर्क पड़ा। अब क्या करना है सुनो। तुम्हें आज से जो भी सोचना है, कुछ भी, जो भी सोचोगे सकारात्मक सोचोगे। आज से तुम जो भी करोगे सकारात्मक करोगे। कोई बुराई नहीं। कितनी भी तुम्हारे मन में किसी के लिए भी बुराई आए या कोई गलत भावना आए, कुछ भी आए, तो सीधा मेरे पास आकर बैठ जाना, मेरा नाम जाप करना। लेकिन बुराई को अपने अंदर मत आने देना, अपनी सोच में मत आने देना। और जो भी सोचोगे सकारात्मक सोचोगे, जो भी कहोगे सकारात्मक ही कहोगे। उसमें एक भी शब्द तुम्हारा नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ना किसी को कहने में और ना सोचने में। देखो, ये करके देखो। मैं मानता हूँ कि ये बहुत बहुत कठिन है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इंसान हो। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसकी सोच पर आज तक कभी कोई काबू नहीं कर पाया। तभी तो तुम आज इतना परेशानियों में घिरे हुए हो। लेकिन फिर भी कोशिश करना, तुम जितना कर सकते हो उतना कोशिश करना। कम से कम 100% में से 90% तो तुम सकारात्मक सोचोगे। अगर 10% भी नकारात्मक सोचा तुमने तो मैं हूँ उसे हटाने के लिए। लेकिन तुम ऐसा करके देखना और 40 दिन के बाद बताना मुझे, अपने साईं को, कि साईं क्या हुआ। समझ आया ना तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ? अगर उन बातों पर चलोगे, करोगे, तो सच में तुम्हें फल प्राप्त होगा। ठीक है ना? और सुनो, अगर आज हो सके तो आज शनिवार है, आज काले कुत्ते को रोटी खिलाना। जो तुम पर ग्रह दशा है ना, वैसे तो मैं नहीं कहता कि ग्रह दशा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा कहीं ना कहीं वहम होते हैं। नहीं तो तुम्हारे परिवार में से कोई ऐसा सदस्य है जिनके मन में हमेशा वहम आते हैं। तो तुम्हारी तसल्ली के लिए और तुम्हारे मन को समझाने के लिए, तुम्हारे परिवार को समझाने के लिए मैं काले कुत्ते को रोटी डालने को कह रहा हूँ। और इस बहाने तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी। अगर देखा जाए ना एक तरफ से, तो वो बेजुबान की सहायता है, वो बेजुबान की सेवा भी है। इसलिए मैं तुमसे करवा रहा हूँ। समझ गए ना मेरी बात को? और सुनो मेरी बात को, जो तुमने तुलसी को जल चढ़ाना शुरू किया था उसे बीच में तुम्हें रोकना पड़ गया था किसी कारणवश। समझ रहे हो ना? किसी कारणवश। और वो कारण तुम बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन जैसे ही वो कारण खत्म हो जाएगा, तुम दोबारा से तुलसी माता को जल चढ़ाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्तिक मास में, तुम रोज़ चढ़ाना। और कार्तिक मास खत्म होने के बाद भी तुम मंदिर जाना। ऐसा नहीं कि तुम मंदिर जाना छोड़ देना, मंदिर तुम्हें रोज़ जाना है। अगर चाहते हो कि मेरी कृपा बरसती रहे
तुम्हें महादेव की कृपा बरसती रहे, तुम्हें कृष्ण की कृपा बरसती रहे, तुम्हें तुलसी माँ की कृपा मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे ना, तो सच में जाना और तुम देखना अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव होगा। और तुम्हारे घर में, तुम्हारे सदस्यों में एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। तुम बहुत कोशिश करते हो कि तुम उसके साथ मंदिर आओ और वो तुम्हारे साथ मंदिर आकर मेरी आराधना करे, मेरी पूजा करे। तुमने कई बार कोशिश की और कई बार बहाने से लाने की कोशिश भी की तुमने, लेकिन तुम उसमें असफल रहे। और अगर वो आ भी गया तो बेमन से आया। तो सुनो मेरी बात को, एक दिन वही इंसान तुम्हारे साथ आएगा और तुम्हारे साथ ऐसे आएगा जैसे कि तुमसे ज़्यादा उसका रिश्ता मुझसे है। तुम देखना, ऐसा कुछ होगा उसके साथ में, अनुभूति होगी ऐसी कि वो खुद तुम्हें लेकर आएगा मेरे पास और तुमसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता मुझसे जुड़ जाएगा उसका। तुम जितना चाहते हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा। तो किसी को ना इतना दबाव मत डालो, मैं करूँगा, अपने आप करूँगा, उनके जीवन में अपने आप मैं आऊँगा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। और वैसे तो मैं अपने हर बच्चे के जीवन में हूँ, बस उन्हें समझने की देरी है कि जिस दिन वो समझ जाएंगे वो अपने आप मेरे पास आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ऐसा होगा, ज़रूर होगा। तुम्हारा साईं है ना, और अपने साईं पर भरोसा तो करते हो ना, तो बस भरोसा रखना अपने साईं पर। और सुनो, देखो, आंखें बंद कर लेने से ना सच्चाई को तुम छुपा नहीं सकते मेरे बच्चे। जो चीज़ें हैं सामने, जो चीज़ें कड़वी चीज़ें हैं, उसे अपना लो, स्वीकार कर लो। देखो, मैं मानता हूँ कि चीज़ें बहुत कड़वी हैं तुम्हारे लिए, स्वीकार करना, लेकिन देखो मेरे बच्चे, यही सच है और सच को तुम्हारे सामने आज नहीं तो कल आना था। तो सुनो, अब मान जाओ। और तकलीफ़ है मानता हूँ, दर्द है मानता हूँ, लेकिन अब आगे बढ़ जाओ, अपने आप को समझाओ और आगे बढ़ो। मेरा हाथ थामो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी बस यहीं तक ख़त्म नहीं होती, तुम्हारी ज़िंदगी आगे भी है और बहुत खूबसूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि बस यहीं तक है? नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी और खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत है। तुम चलो तो सही आगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी कट रही है, तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुके हो, परिवार वालों से बहुत परेशान हो चुके हो, कहीं भागना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो। तो सुनो मेरी बात को, कहीं भाग जाना, कहीं दूर जाना, इस बात का समस्या का हल नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन लोगों को समझा सकते हो किसी और तरीके से, तो समझाने की कोशिश करो। देखो, वो तुम्हारे परिवार वाले हैं, आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगे, वो तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। बस उनकी तरीके से उनसे बात करो, उनकी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करो। वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा, सच में हो जाएगा। पर ऐसे भागो मत, भागने से ना चीज़ें और बढ़ेंगी। जितनी तुम्हारी और उनके बीच दूरियां होंगी ना, उतनी तकलीफ़ें और बढ़ेंगी और परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे करो मत, उन्हें और परेशान मत करो, जिससे वो और परेशान होकर तुमसे और गुस्सा हो जाएंगे। फिर तो ज़्यादा परेशान मत करो उन्हें। और सुनो, तुम्हें चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती है ना, तुम्हारे घुटनों में अक्सर बहुत दर्द रहता है ना? तो सुनो, पहली चीज़ तो अपने दिनचर्या में दूध को शामिल करो, रोज़ दूध पिया करो। और दूसरा मेरे बच्चे, तुम ना तेल में ना उदी डालकर अपने घुटनों की मालिश किया करो, समझ गए ना? और तुमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे ये देखकर कि तुमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा पढ़ना, तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बहुत सारा आशीर्वाद होगा हनुमान जी का, बजरंग बली का। और तुम्हारा मन है ना कि तुम अपने घर में सुंदर कांड का पाठ रखवाओ, तो मैं होगा, ज़रूर होगा। तुम्हारी ये इच्छा भी ज़रूर पूरी होगी और जल्द से जल्द होगी। तुम्हारे घर में हनुमान जी पधारेंगे, विराजित होंगे तुम्हारे घर में। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।